बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। जो आज का अनुभव मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, यह अनुभव तब का है जब गुरु महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव तक नहीं रखी थी। गुरु महाराज जी उस समय गांव-गांव और घर-घर घूम के प्रचार किया करते थे। आज कुछ ऐसा ही अनुभव मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, तो आप इसको ध्यान से अवश्य श्रवण करना। इसका एक एक शब्द, एक एक बोल स्वर्ण के जैसा है, यानी जो गुरु महाराज जी का हमारे लिए एक तोहफे की तरह है। एक शिष्य गुरु की हर चीज वैसे तो एक शिष्य के लिए अमानत हुआ करती है, पर आज यह जो अनुभव है यह कुछ अनोखा ही है। वह इस अनुभव को सुनने से आपको पता लग जाएगा यह कितना दिव्य और कितना प्रेरणादायक है अनुभव। तो आप मन लगाकर इस अनुभव को अंत तक अवश्य श्रवण करें। सो बिना किसी देरी किए चलिए आज का अनुभव शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति था जो मंदिर में बैठा था और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था कि हे आशुतोष, अब आप ही मेरा एक महत्तर सहारा हो, मेरी रक्षा करो, मेरी विनती स्वीकार करो। हे आशुतोष, स्वीकार करो, कृपा करो भगवान। इन स्वरों से शिव मंदिर गूंज रहा था। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, पर इस दबी सी आवाज में महाराज जी को अपनी राह बदलने पर विवश कर दिया। उनका करुणा में हृदय इस पुकार को अनसुना ना कर सका। वे मंदिर के भीतर चले गए। वहां देखा कि शिवलिंग के सामने एक लड़का बैठा था। उसके सारे शरीर पर कोढ़ निकला हुआ था। महाराज जी उनके समीप पहुंचे। उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही थी। महाराज श्री को समक्ष देखते ही वह 4 कदम पीछे हट गया। फिर बोला, दूर रहिए बाबा जी, मुझसे दूर रहिए, मुझे कोढ़ है। महाराज जी ने प्रेम भरे स्वर से पूछा, क्या तुम ही भगवान आशुतोष को पुकार रहे थे? कोढ़ी जी, शायद उन्होंने अपना दूत बनाकर भेजा है। मेरी विनती स्वीकार करो। आपके चेहरे का तेज देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। कृपया मुझे मृत्यु का दान दें। जीवन का भार अब और नहीं उठा सकता। महाराज जी बोले, जब हम सब करने में समर्थ हैं, तो तुम हमसे मृत्यु की मांग क्यों कर रहे हो? अपना रोग ठीक करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? कोढ़ी की आंखें बड़ी हो गई। अचरज में भरकर वह बोला, क्या यह रोग ठीक हो सकता है? आपके लिए, इसके लिए आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी बोले कि तुम रहते कहाँ हो? वह रोगी बोला कि घर वालों ने निकाल दिया है, इसलिए इस मंदिर के पीछे ही पड़ा रहता हूँ। महाराज जी बोले, ठीक है, फिर इस शिवलिंग पर जो बेल पत्तर चढ़ाते हैं उन पत्तों को प्रतिदिन पीसकर पानी से खा लिया करो। कोढ़ी बीच में ही टोक हुए, पर मेरा हाथ तो गल गए हैं, मैं पत्तों को पीसूं कैसे? महाराज जी बोले, कोई बात नहीं, फिर बिना पीसे ही पानी के साथ खा लेना। तुम्हारे भगवान आशुतोष की कृपा रही तो तुम अवश्य स्वस्थ हो जाओगे। इतना कहकर महाराज श्री मंदिर से चले गए। कई माह पश्चात महाराज जी भ्रमण करते हुए उसी शिव मंदिर पर पहुंच गए। तभी एक सुंदर युवक दौड़ता हुआ आया और महाराज श्री के चरणों में बिछ गया। वह चरण छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। महाराज जी ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? हमारे चरण क्यों पकड़ रहे हो? तुम भाव आंसुओं में भीगा चेहरा लिए वह युवक बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही कोढ़ी हूँ जो कुछ महीने पहले इसी मंदिर में आपको मिला था। महाराज जी प्रश्न मुद्रा में, अरे वाह, तुम तो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा है, पर तुम यहाँ क्यों हो? अपने घर क्यों नहीं लौट जाते? यह सुनते ही उस युवक की मुख मुद्रा बदल गई। दुख और क्रोध के मिले जुले भाव लिए वह बोला, क्यों जाऊं मैं उनके पास? जब मुझे रोग हुआ तो मुझे बेघर कर दिया, और अब मेरा और उनका क्या रिश्ता?
महाराज जी बोले, फिर तो परमात्मा ने गलती कर दी तुम्हें ठीक करके। वह युवक बोला, आप ऐसा ना कहें, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं तो बस अपने भाव बता रहा था। महाराज जी बोले, क्षमा कर महाराज जी, क्षमा कर दो उन सबको, इसी में तुम्हारा और उन सबका कल्याण है। आग में जलकर क्यों अपना जीवन राख कर रहे हो? एक नए जीवन का आरंभ करो, सच्ची भावनाओं को धारण करो। युवक बोला कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज जी, हमें याद नहीं रहा कि हमने तुम्हें क्या उपचार बताया था। बताना तो सही, उस दवा से औरों का भी हित होगा। युवक बोला, आपने मुझे बेलपत्र पानी के साथ लेने को कहा था। महाराज जी, बस यह तो बहुत सरल उपाय है। युवक बोला, दोनों हाथ जोड़कर अपनी प्रभुता को छिपाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप यदि बेलपत्र और पानी से कोढ़ ठीक करने का गुण होता तो मैं कब का ठीक हो गया होता। आपके आने से पहले भी मैं भूखा होने के कारण इसका सेवन करता था, पर सब बेअसर था। अब आपने कहा तो ना जाने क्यों कि उन्हीं बेलपत्रों और पानी में कहाँ से औषधीय गुण प्रकट हो गए। कुछ ही दिनों तक उनका सेवन करने से मेरा कोढ़ रोग ठीक हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आद्य कोढ़ का उपचार बेलपत्रों ने नहीं, आपके दिव्य प्रवचनों के कृपा भय प्रसाद ने किया है। आप भगवान शिव के दूत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान आशुतोष हो। इतना कहकर आंखों में पानी आए और पानी को गिराने के लिए उस युवक ने अपने पलकें झपकी। जब आंखें खोली तो देखा कि वहां से महाराज जी जा चुके थे, क्योंकि गुरु आते ही हमारा कल्याण करने के लिए हैं। इस धरा के ऊपर एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। इसके ऊपर नूरमहल का किस्सा है, जो अखंड ज्ञान में तो नहीं है, पर मैंने वो कहीं सुना था। मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगी। एक बार कोई व्यक्ति आया महाराज जी के पास। स्वामी भैया और डॉक्टर भैया भी महाराज जी के पास बैठे थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी से, महाराज जी, मेरा बीपी कंट्रोल नहीं होता, मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने उससे कहा, अरे बीपी कंट्रोल नहीं होता, इसमें क्या बड़ी बात है। महाराज जी ने उसको कहा कि तू बड़ा गिलास पानी का पिया कर सुबह उठते ही, तेरा बीपी ठीक हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में बीपी ठीक हो गया। साथ में स्वामी भैया जी वहाँ पर बैठे थे। वो दोबारा महाराज जी से बात करने के लिए आया। उसने महाराज जी को बताया कि महाराज जी, ऐसे ऐसे करके आपने मुझे बताया था कि सुबह उठकर पानी का गिलास पीने से मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, और मैं तब से स्वस्थ हूँ। मेरा बीपी तब से बिल्कुल ठीक है। यह बात स्वामी भैया और डॉक्टर भैया भी सुन रहे थे। तो क्या हुआ, जब डॉक्टर भैया वहाँ से उठकर फार्मेसी के अंदर गए तो उनके पास एक पेशेंट आए। उन्होंने भी वही बीमारी बताई। तो उन्होंने महाराज जी को बताई थी, तो उन्होंने कह दिया, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बीपी बढ़ता है। डॉक्टर भैया बोले उस रोगी से कि तू सुबह उठकर खाली पेट पानी पिया कर, तेरा बीपी ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ ही दिनों के बाद आया। जब दोबारा, तो उसने कहा, अरे भैया, आपने तो ऐसा बताया, तो मेरा बीपी तो ठीक ही नहीं हुआ, मैं सुबह उठकर पानी भी पीता हूँ। तब स्वामी डॉक्टर भैया के समझ में आया कि औषधीय गुण उस पानी में नहीं, गुरु महाराज जी के वचनों में थे। आपने आखिर कई बार सुना भी होगा कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, कि एक संत के वचन कभी पलटा नहीं करते। इसीलिए तो पहले भी मैं आपको एक संदर्भ में एक अनुभव सुना चुकी हूँ। इस संदर्भ में कि कोई महाराज जी के पास गृहस्थ से आई। उन्होंने गुरु महाराज जी को बताया, महाराज जी, मुझे ऐसे ऐसे करके फला बीमारी है, तो मैं क्या करूं? महाराज जी बोले कि तू पेठे खाया कर दब के। तो उसने पेठे खाने शुरू कर दिए। उसने कहा, महाराज जी, मुझे दिक्कत है। उसने पर गुरु आज्ञा को पालन किया। उसको जो दिक्कत थी पेठे पर, फिर भी उसने पेठा खाया, और आप यकीन नहीं करोगे कि जो नुकसान, जो चीज़ शरीर के लिए ठीक भी नहीं थी, वह भी ठीक हो जाती है। गुरु प्यारे साधकों, हमने कई बार यह अनुभव सुनकर ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है, पर आपने बहुत कुछ है।
इस धरा के ऊपर जो अभी तक आप में पता नहीं है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष अब भी विद्यमान हैं इस धरा के ऊपर, जिनकी आयु बहुत है। एक सामान्य इंसान के लिए 50, 60, 70 या 100 वर्ष तक जीना मुश्किल हो जाता है। 100 वर्ष तक तो उसकी हड्डियां ही कांप जाती हैं। पर हमारे हिंदुस्तान के एक महान संत हैं जिनकी आयु 2000 वर्ष से भी ऊपर है, महाअवतार बाबा जी। आपने उनका नाम भी सुना होगा, जो आज भी इस धरा के ऊपर शरीर रूप में विद्यमान है। बहुत से प्रमाण मिलते हैं महाअवतार बाबा जी के। तो फिर हम आपको कहेंगे कि साइंस के हिसाब से तो यह सत्य हो ही नहीं सकता कि कोई इतने वर्ष जीवित नहीं रह सकता। गुरु महाराज जी को कई साधक याद करते हैं तो वो शरीर के साथ वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे साइंस की दृष्टि से, गुरु प्यारे साधकों, सब कुछ साइंस नहीं हुआ करती। इसलिए जो हम इन स्थूल आँखों से देखते हैं, इनके परे भी एक दुनिया है, इनके अलग भी एक दुनिया है जो शायद साइंस की पकड़ से बाहर है। इसीलिए कुछ मार्ग ऐसे हैं जिनको हमें अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, हमें वहाँ विवेक से काम लेना चाहिए। हमें ध्यान साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर हम ध्यान साधना करेंगे नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, आप ध्यान साधना अवश्य करें, तभी आप इन मापदंडों पर खरा उतर पाएंगे। आपकी बुद्धि विवेकशील बन पाएगी, आप उन बातों को समझ सकेंगे। गुरु महाराज जी बोलते हैं, गुरु वचनों पर आपका विश्वास तभी हो सकता है अगर आप ध्यान साधना करेंगे। आप गुरु वचनों की पात्रता को नहीं कैच कर पाएंगे। वो ऐसे साबित हो जाएंगे जैसे बारिश के अंदर उल्टा घड़ा पड़ा रहता है। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं आज के इस अनुभव को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए अनुभव को लेकर, जो हमें गुरु महाराज जी से जोड़ दे, उनकी तरफ हमें लेकर चले। हाँ, अगर हम इन अनुभवों से कुछ भी भक्ति में सीखते हैं तो कमेंट के अंदर जय महाराज जी की अवश्य लिख के जाना। और गुरु महाराज जी आप सब पर ऐसे ही सदा कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को मैं यही समाप्त करती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज की जय।